हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यू टेस्ट को एनालिसिस करने वाले हैं जो 10 जुलाई को कंडक्ट की गई थी। इसमें इवनिंग शिफ्ट के पेपर को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल से, और इस सोशल मीडिया चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाले सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। जैसे कि ये हमारा फेसबुक पेज है, आप में फेसबुक पेज को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि फेसबुक पे जितनी भी पोस्ट हमारे द्वारा डाली जाती है वो सभी आपको मिले और आपका उसका बेनिफिट ले पाए। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप इंस्टाग्राम पेज पे आप में क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे भी जितनी अपडेट हमारे द्वारा डाली जाती है वो भी आपको मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग 10 जुलाई 2019 में जो पेपर कंटेंट की गई थी आफ्टरनून शिफ्ट में, उसकी हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। आप जैसा देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इडियम्स इन फ्रीज का है। फर्स्ट क्वेश्चन इडियम्स इन फ्रीज का है। तो आप इडियम्स इन फ्रीज लिखा हुआ क्या हुआ है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, आपको पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है वॉक वेरी कॉशियसली, चेक एवरी स्टेप, टेक केयर टू ड्रेस वेल, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन डू। अगर इसके मीनिंग की बात करें, अगर हम इस इडियम्स एंड फ्रेज की मीनिंग बात करें, तो ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, यानी कि फोर्थ नंबर जो होगा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो दिए गए मीनिंग है, टेक केयर टू ड्रेस वेल, चेक एवरी स्टेप, वॉक वेरी कॉशियसली, ये सब गलत मीनिंग है, सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए दिया गया है। लेकिन फोर्थ नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, और सेकंड नंबर क्वेश्चन अगेन आपका क्या है, इडियम्स इन फ्रीज है। इडियम्स इन फ्रीज है। एट स्नेल स्पेस, एट स्नेल स्पेस, आपको पता होना चाहिए स्नेल का मतलब घींगा होता है। क्या होता है, घोंघा होता है, जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। क्या चलता है, बहुत धीरे धीरे। और उसी से इस इडियम्स इन फ्रेज को लिया गया है। डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कि डू समथिंग वेरी स्लोली। और यही जो आपका है फर्स्ट ऑप्शन सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। एट स्नेल स्पेस, स्पेस मतलब होता है स्पीड, स्नेल्स मतलब होता है घोंघा। घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है, अगर उसके स्पीड से आप कोई काम करते हो तो यू विल बी कॉल्ड ए स्नेल स्पेस, यू विल बी कॉल्ड वॉकिंग एट स्नेल स्पेस। डू समथिंग वेरी सीरियसली और वेरी स्लोली, यानी कि फर्स्ट नंबर जो होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए है, यानी कि ये आपका क्या है, पैराजम्बल आप कह सकते हो, सेंटेंस जम्बल आप कह सकते हो। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, एक ही बात करते हैं। टुडे ही इज पॉपुलर फॉर क्रिएटिंग स्किल्ड डाउन मॉडल्स फॉर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। टुडे ही इज पॉपुलर, हु इज पॉपुलर। पहले हमको ही के बारे में पता करना क्या है, बहुत जरूरी है। मैंने आपको बार बार बताया है, जब कभी भी आप अरेंजमेंट बनाते हो तो ओनली एक चीज जो कि प्रोनाउन है, ये आपकी बहुत मदद करता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके प्रोनाउन से क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोनाउन तभी हम यूज कर सकते हैं जब उसके लिए कोई ना कोई नाउन ऑलरेडी यूज्ड हो रखा हो। तो अगर आप प्रोनाउन मिल रहा है तो आप उसको लीव कर दें और चाहें कि उसके पहले जो नाउन आया होगा उसको ढूंढें। जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन ए में पढ़ा, टुडे ही इज पॉपुलर फॉर क्रिएटिंग, हु इज पॉपुलर फॉर क्रिएटिंग, यानी कि हु को पहले क्या करना है, ढूंढना है। देखते हैं हु किसमें है। आई यूज्ड टू राइट इट ड्यूरिंग प्ले टाइम इन द इवनिंग्स एज ए 5-year-old, रिकॉर्ड्स अरुण कुमार। यानी कि एक आदमी का नाम तुमको मिल चुका है, अरुण कुमार। हो सकता है यही ही हो, और आगे कहीं पे कोई नाम नहीं है, इसका मतलब अरुण कुमार ही कौन है, ही है। आपको पता है अरुण कुमार सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज किए जाते हैं। यानी कि बी नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, इसका फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस होगा बी नंबर हमारा। क्या होगा, बी नंबर क्या होगा हमारा, फर्स्ट सेंटेंस होगा। इसके आगे हम और थोड़ा सा देखते हैं क्या बी हो सकता है या नहीं हो सकता है। एज ए किड आई यूज टू पेस्टर माई पेरेंट्स फॉर टॉय, एज ए किड आई यूज टू पेस्टर माई पेरेंट्स फॉर टॉय कार्स बट माई कारपेंटर फादर ऑफन कुडंट अफोर्ड देम। आई यूज टू राइड इट, एज ए किड। अब देखो एज ए किड, यहाँ पे अगर आप देखो
तो अरुण कुमार से पहले क्या आया होगा? किड आया होगा। अरुण कुमार तो एक पर्सन है, लेकिन अरुण कुमार पहले क्या रहे होंगे? किड रहे होंगे। इसका मतलब बी से पहले हमको क्या रखना पड़ेगा? सी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सी रखना पड़ेगा। एज ए किड आई यूज्ड टू पेस्टर माई पेरेंट्स फॉर टॉय कार्स बट माई कारपेंटर फादर ऑफन कुडंट अफोर्ड देम। Then one day he got an old tricycle from the junkyard, made 3 wooden wheels and fitted them to the cycle. अगर आप देखो तो सी के बाद क्या होगा? डी होगा। यानी कि वो हमेशा अपने पापा से इसकी डिमांड करते थे कि मुझे क्या चाहिए? एक टॉय चाहिए, टॉय कार चाहिए, टॉय कार चाहिए। लेकिन डी में वो टॉय कार उसको मिल चुका है। तब ये होगा कि वो उस कार को क्या करते थे? राइड करते थे ड्यूरिंग प्ले टाइम। जब भी उसका खेलने का समय होता था घर में, उस समय वो उसे राइड करते थे। इस बात को अरुण क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं, यानी अपने मेमोरीज को क्या कर रहे हैं? वो रिकॉल कर रहे हैं। यानी कि डी के बाद हमारा सी होगा, यानी कि डी के बाद हमारा बी होगा, और बी के बाद हमारा क्या होगा? ए होगा। तो सी डी बी ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और आपको पता है सी डी बी आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन आपका जो है ये आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। हॉरिजॉन्टल ये सही लिखा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी ये गलत लिखा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी आपका होता है कैसे? BUREAUCRACY, ये आपका होता है ब्यूरोक्रेसी का करेक्ट मीनिंग। यानी कि यहाँ पे अगर आप ए लगाते हो आर के बाद तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर प्लेटू आपका सही मीनिंग है। फिर फर्मेंटेशन ये भी आपका क्या है? सही है। यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2nd नंबर। यानी कि करेक्ट, यानी कि ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपका करेक्ट होगा। इसकी करेक्ट मीनिंग क्या होगी? स्पेलिंग क्या होगी? ये होगी। हम बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। द पैटर्न ऑफ बर्ड्स फ्लॉकिंग टू पखाल लेक हैज बीन ऑब्जर्व्ड ओवर सेवरल ईयर्स। ये जो पखाल लेक है, इस लेक में जो बर्ड की फ्लॉकिंग आती है, झुंड बन के आते हैं, उसकी एक पैटर्न होती है, जिस पैटर्न को बहुत सालों से क्या किया जा रहा है? ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो फार डेस देन 190 बर्ड स्पीसीज, मेनी देन, मोर देन, मच देन, मोस्ट देन। आपको पता है देन क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। देन क्या है? कंपैरेटिव डिग्री शो करता है। और इसके पहले हमेशा हम क्या यूज करते हैं? मोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोड। तो यहाँ पे मोर होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। कौन सा होगा? मोर। यानी कि सो फार अभी तक मोर देन 190 बर्ड स्पीसीज डैश बीन आइडेंटिफाइड। स्पीसीज आपका क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव बीन होगा। आपको पता है हैव के साथ कुछ हो ही नहीं सकता है, तो 2nd नंबर पे क्या हो जाएगा? हैव होगा। क्या होगा? 2nd नंबर क्या होगा? आपका हैव होगा। इसको हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे हो स्पीसीज डैश बीन क्या होगा? हैव बीन। क्या होगा? हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट व्हाट? वन ऑफ द बेस्ट के बाद आपका क्या होगा? आप इसमें देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? प्लेसेस इन द स्टेट फॉर बर्ड वॉचर्स। अब कहता है कि ये जो पखल लेक है, ये पखल लेक में बहुत सारे स्पीसीज जो बर्ड्स के हैं वो आते हैं, और अभी तक 190 बर्ड्स आ चुके हैं। तो कहते हैं कि यह जो प्लेस है जहां पे पखल लेक में आ रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस हैं। किन के लिए? बर्ड वॉचर के लिए, जो बर्ड देखना पसंद करते हैं, जिनको बर्ड से लगाव है, उनके लिए ये प्लेस क्या है? सबसे अच्छा है, बेस्ट लेक। सबसे पहले तो वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। ये आपका सिंगुलर है, ये गलत हो गया। प्लेस आपका सिंगुलर है, ये गलत हो गया। सेंचुरी आपका सिंगुलर है, ये गलत हो गया। आप देखो मुझे कौन सा वर्ड चूज करना है इसके विदाउट। हमने सिर्फ इस बात पे कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और एक ही प्लूरल नाउन इसमें दिया गया है जो कि 3rd नंबर है, तो यही हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि 3rd नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 7। हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। इन द स्टेट फॉर वर्ड वॉचर्स टू विजिट, टू के बाद हमेशा V4 होता है, V1 होता है। टू के बाद हमेशा V1 होता है। ये सभी कंस्ट्रक्शन आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्लोज टेस्ट को, अरेंजमेंट को अच्छे से बना पाओगे। ये सब चीजें आपको कनेक्ट करने सिखाएगी सेंटेंस को। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? विजिट आता है। तो यानी कि 3rd नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। 4th नंबर, इन फैक्ट वी कैन स्पॉट एनी स्पीसीज
वी कैन स्पॉट स्पीसीज, यहाँ पे क्या स्पीसीज है, बिटवीन 80 स्पीच, बिटवीन के लिए हमेशा टू आना चाहिए, नियर के लिए हमेशा टू आना चाहिए, अराउंड, अराउंड के साथ कुछ भी नहीं आता, एनी के साथ सिंगल नाउन आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सिर्फ एक, वो कि अराउंड होगा। ये कहा इनफैक्ट वी कैन स्पॉट अराउंड 80 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन ए सिंगल डे। यानी कि राइटर के कहने का, ऑथर के कहने का मतलब ये है कि इस लेक पे हम 80 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है एक दिन में देख सकते हैं। अगर आप एक दिन उस लेक के बगल में बैठोगे तो पता चलेगा आपने 80 स्पीसीज का क्या कर लिया, दर्शन किए, 80 स्पीसीज आप मिल लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अभी तक तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को इसके बारे में बताइए। हम बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस सिनोनिम, इस वर्ड के आपको क्या ढूंढने, सिनोनिम। रेडियंस का मतलब होता है प्रकाश की किरणें, रेडियंस मतलब होता है रेडिएशन, आप जानते हो ना रेडिएशन मतलब, अगर कहीं से कुछ चीजें आती हो क्या बोलते हैं, हम रेडिएशन बोलते हैं। रेडियस मतलब होता है प्रकाश की किरणें या लपटें। डेप्थ मतलब होता है गहराई, रेडनेस मतलब होता है लालिमा, स्पार्कल मतलब होता है प्रकाश की गहराई या फिर आग की लपटें, ठीक। ड्राइनेस मतलब होता है सूखापन। तो आप देख पा रहे हो इस वर्ड की जो मीनिंग है आपका किससे मिल रहा है, 3rd नंबर ऑप्शन का। यानी कि 10th नंबर क्वेश्चन का आपका 3rd नंबर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हम आगे बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे और 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। As man's intelligence grew, so did his power. तो इसका आपका क्या होगा, करेक्ट, combining intelligence with power. The chief difference between man and the other animal was the intelligence of man. यानी कि सी जो है ना इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सी एक फैक्ट है, सी एक ट्रूथ है, सो दिस विल बी kept as the first sentence here. C, the chief difference between man and other animals was the intelligence of man. This intelligence made him cleverer and stronger than enormous animal which would otherwise have destroyed him. कहते हैं कि यही इंटेलिजेंस जो है आदमी को क्या कर रहा है, क्लेवर और स्ट्रॉन्गर बना रहा है, जो कि यही इंटेलिजेंस उसको दूसरे इनॉर्मस एनिमल से क्या कर रहा है, क्लेवर और स्ट्रॉन्गर बना रहा है, ठीक। यानी कि सी के बाद आपका क्या आएगा, बी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद है एज मैन्स इंटेलिजेंस ग्रू सो डिड हिज पावर। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मैन की बुद्धि बढ़ती है उसकी उतनी शक्ति भी बढ़ती है। Combining intelligence with power, man developed weapons to fight his enemies. Combining intelligence with power. और इस आदमी ने क्या किया, अपने इंटेलिजेंस को कंबाइन कर दिया पावर के साथ, और मैन ने कुछ वैसे वेपन्स को डेवलप किया ताकि वो अपने एनिमीज से क्या कर सके, फाइट कर सके। CBAD will be the correct option here for the question number 11. Now let's talk about 12th number question. Select the most appropriate word to fill in the blank. The board of directors of the pharma company has approved them. Enforcement, enhancement, entrenchment, enchantment. So अगर सब वर्ड के आप मीनिंग जानते हो, it will be very easy for you to pick the one for the given blank. Enforcement मतलब होता है लागू करना, enhancement मतलब होता है improve करना, entrenchment मतलब होता है, entrench मतलब होता है काटना, और इंचेंट मतलब होता है मोहित करना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनहेंसमेंट। इनहेंसमेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है अप्रूव्ड द डैश ऑफ इन्वेस्ट लिमिट्स। कहते हैं कि लिमिट कहने का मतलब ये हुआ कि जितना इन्वेस्ट किया जा रहा था उस लिमिट को इंक्रीज करने को हम बोलते हैं इनहेंसमेंट। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, इनहेंसमेंट। तो इसका मतलब 12 नंबर क्वेश्चन का आपका 2nd नंबर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। तो दुर्गा इज नाउ द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी with responsibility to marketing for the entire North Zone, with the responsibility from. So with the responsibility of will be the correct option. Responsibility of something, responsibility for something, दो चीजें यूज की सकते थे, या तो ऑफ या तो फॉर, बट यहाँ पे बाय और फ्रॉम दिया है, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑप्शन फर्स्ट will be the correct option to the question number 13.
नाउ लेट्स सी द 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका एंटोनीम है। एंटोनीम यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है? सेलो। सेलो मतलब होता है छिछला, ऊपरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेलो बोलते हैं। स्लाइट, स्लाइट मतलब होता है बहुत कम। क्रुक्ड, क्रुक्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ, जिसको मोड़ मोड़ के टेढ़ा बेढ़ा करते हो क्रुक्ड बोलते हैं। नैरो मतलब क्या होता है? छोटा। डीप मतलब होता है गहरा, डीप मतलब क्या होता है? गहरा। यानी कि शैलो था आपका गिवन वर्ड, डीप है आपका एंटोनिम वर्ड। सो फोर्थ नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। Let's see 15 number question. A person or thing that has the same name as another. Pseudonym. Pseudonym का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी के नाम को छुपाना चाहते हैं, किसी के रियल नाम को उजागर नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक बुक लिख रहा हूँ और उस बुक में मैं एक स्टोरी डाल रहा हूँ और वो स्टोरी रियल है, जिसमें मेरे किसी दोस्त का नाम आ रहा है और मेरा दोस्त चाहता है कि मैं उस नाम को अपने बुक में ना लिखूँ, तो मैं उसके लिए एक एजम्पशन वाला नाम यूज करूँगा, एक एज्यूम्ड नेम यूज करूँगा जो कि मेरे उस दोस्त को दर्शाएगा। ठीक, तो उस समय वो जो जिस तरह के नाम यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं स्यूडोनेम। नेमसक मतलब होता है सेम नेम। रिलेटिव मतलब होता है संबंधी। सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। सक्सेसर मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपका है, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। डोंट पार्क हियर, डोंट पार्क हियर। पुलिसमैन ऑर्डर्ड, व्हाट क्या होगा इसका? ऑर्डर्ड होगा। उसके बाद क्या होगा आप देखिए, नॉट टू पार्क। आपको पता है नॉट टू पार्क हियर, आपका डोंट पार्क हियर ही सेड, ये गलत होगा। सेड है, ये भी गलत होगा। आपका फर्स्ट और थर्ड क्या हो सकता है? करेक्ट हो सकता है। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर, तो हियर के बदले क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। हियर के बदले आपका क्या है? हियर यहाँ पे है ना, तो ये हियर आपका चेंज होकर क्या बनेगा? देयर बनेगा। इसीलिए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ नंबर होगा। फोर्थ नंबर विद द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी 17 नंबर क्वेश्चन। रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन मतलब क्या होता है? रिकैपिचुलेट मतलब होता है किसी बातों के सार को बताना, समरी टाइप से। यहाँ पे क्या है? प्रोमिनेंस मतलब छोटा करना, समरी मतलब समरी करके बताना, रेडियंस मतलब होता है तेजीबाजी, मूवमेंट मतलब होता है गति। तो समरी, सेकंड नंबर क्वेश्चन विल बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Let's see 18 number question. Select the most appropriate word to fill in the blank. The dash of ancient scientist, the dedication, the anxiety, the creation, the concern. Concern नहीं होगा, dedication होगा आपका। The dedication of ancient scientist often made up for the lack of proper equipment. तो सेकंड नंबर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Now let's see 19 number question. Deepak said he would pack few things he had. आपको पता है यहाँ पे सेड है, यहाँ पे क्या है? सेड है, यानी कि ये पास्ट में, ये किस में है? पास्ट में। तो few things he would pack few things he had. अब देखिए यहाँ पे पास्ट है, तो इधर पास्ट होना चाहिए, पास्ट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू मस्ट रिमेंबर, हम few, a few और द few, इस तीन वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें फ्यू का यूज हम नहीं के बराबर के लिए करते हैं, ए फ्यू का यूज हम थोड़े से के लिए करते हैं, और दैट फ्यू का यूज उससे ज़्यादा के लिए करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्यू दे दिया गया है, लेकिन यहाँ कह रहा है उसके पास कुछ सामान है, ही हैड। इसका मतलब इस फ्यू को हम किस में लिखना पड़ेगा? ए या दैट फ्यू में लिखना पड़ेगा। ठीक, यानी कि ए फ्यू जिस ऑप्शन में है वो हमारा क्या होगा? गलत होगा। यानी कि फोर्थ नंबर में यहाँ पे हमको ए या दैट क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, तब ये क्या होगा? हमारा सही होगा। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, और 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका है इंप्रूवमेंट अगेन। आई एम अफ्रेड आई मस्ट लेफ्ट नाउ। आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा कोई ये क्या यूज करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा हम V1 यूज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं? V1 यूज करते हैं। सो इट विल बी आई मस्ट अफ्रेड, I am afraid I must leave now. I am afraid I must leave now. So fourth number will be the correct option to this question. Now let's see 21 number question. Antonym. Random मतलब होता है
बिना किसी सीरीज के, बिना किसी सोचे समझे रैंडम चुनना। इरेगुलर मतलब रैंडम ही होता है, कैजुअल मतलब होता है साधारण तरीके से, स्पेसिफिक मतलब होता है पार्टिकुलराइज करके, रैंडम मतलब होता है बिना किसी सीरीज के, स्पेसिफिक मतलब होता है किसी एक रूल एंड रेगुलेशन से। तो 21 नंबर क्वेश्चन का एंटोनिम का क्या होगा? थर्ड नंबर होगा। नाउ लेट्स सी 22 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म विद द गिवन सेंटेंस। हिज मदर गेव हिम। आपको पता है यहाँ पे गेव V2 है, तो वॉज या वेयर होना क्या है? जरूरी है। वॉज या वेयर होना क्या है? जरूरी है। आपको पता है इसमें वॉज नहीं, ये भी गलत, इसमें वॉज नहीं, ये भी गलत, इसमें वॉज है, इसमें भी वॉज है। हिज टीचर वॉज गिवन ए नोट फॉर हिज मदर। ही वॉज गिवन ए नोट फॉर हिज मदर बाय हिज मदर, फॉर हिज टीचर बाय हिज मदर। अब इस दोनों में आपको चूज करना है कौन सा होगा। यहाँ पे हिज मदर भी है तो बाय हिज मदर होगा, हिज टीचर भी है, हिज टीचर भी होगा। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फोर्थ नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। 23rd number question. Select the most appropriate word for the given group of words, able to adapt to many different functions or activities. Select the most appropriate word for the given group of words, able to adapt to many functions. Versatile मतलब होता है adapt to many situations और functions. Expert मतलब होता है गुणवानी. Deputy मतलब होता है जो उस काम को करता हो. Surrogate मतलब होता है जो किसी के बच्चे पैदा करते हो, जो सौतेले माँ टाइप से बोल सकते हो, उसको सरोगेट कहते हैं। यानी कि आपका करेक्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा? 1 नंबर होगा। लेट्स सी 24th नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सिचुएशन विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा ये कि कौन सा पार्ट हमारा गलत हो रहा है। इवन सर ट्राइड हिज बेस्ट, इवन सर ट्राइड हिज बेस्ट, ही कुड नॉट क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन पेपर्स इन वन अटेम्प्ट। इसमें आपका कौन सा होगा? ऑल दो सर ट्राइड हिज बेस्ट, इवन के बदले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऑल दो लगना पड़ेगा। क्या लगना पड़ेगा? ऑल दो। इवन विल बी रिप्लेस्ड विद ऑल दो एंड दिस पार्ट हैज द एरर, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी 25th नंबर क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका इसमें क्या होगा? कोमेमोरेट, 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 COMMEMORATE। ये आपका किसमें है? ये आपका है थर्ड नंबर में, RAT। नो, आपका ये है फोर्थ नंबर में। तो फोर्थ नंबर विद द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नाउ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द डेली अपडेट ऑफ अक्षर अकेडमी। ये हमारा लिंक्डइन चैनल है, आप लिंक्डइन पे भी हमें क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि क्या कौन सी चीज़ें सही हुई या कौन सी चीज़ें सही नहीं हुई। तो डू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।